हमारा एक दोस्त है और उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम बोलेंगे यू आर सच अ पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल यानी जो बहुत ज़्यादा पार्टी करता हो। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा आकर के पार्टी को खराब कर देता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे स्पॉइल स्पोर्ट। किसी से कोई गलती हो गई है और वो इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, तो आप उसकी अपोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट करोगे? आपको बताती हूँ मैं 3 फ्रेजेस जिसके माध्यम से आप उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपसे सॉरी कहता है तो आप क्या बोलेंगे? नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। अगर वो आपसे सॉरी कह रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं, ओह दैट्स ऑल राइट, या फिर आप कहेंगे फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम बोलेंगे आई एम स्टफ्ड। मौसम, हम बात करते हैं मौसम की। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो उस चीज़ को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम बोलेंगे व्हाट अ डाउनपोर। अगर बहुत ही ठंडा दिन है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, तो हम इसको कहेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे। हम जब भी किसी से मिलते हैं और हमें उससे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है, तो हमें ये बात उससे कहनी चाहिए। तो इन बातों को हम 3 फ्रेजेस के माध्यम से कह सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। पहली बात, सबसे पहले अगर हमको किसी से मिलकर अच्छा लग रहा है तो हमें बोलना चाहिए ग्लैड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। या आप कह सकते हैं इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना बहुत ही अच्छा था। और थर्ड है इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैसे हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर इन पैसों का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे अगर आप मंदिर में पैसे देते हैं तो उसको हम बोलेंगे डोनेशन। अगर आप अपने स्कूल में रुपीस देते हैं तो उसको हम बोलेंगे फ़ी। अगर आपने कोई रूल तोड़ा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है या कोई गलत काम किया है, तो आप उसको रिश्वत दे करके एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इन रुपयों को हम बोलेंगे ब्राइब। हम गवर्नमेंट को जो रुपए देते हैं उसको हम कहते हैं टैक्स। और डाइवोर्स, यानी जब शादी टूट जाती है तो डाइवोर्स के मिलने के बाद जो मनी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं एलिमनी। और बैंक, अब बात करते हैं बैंक की। जब बैंक से कोई रुपए उधार लिए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे लोन। आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? खरीदने की इंग्लिश होती है परचेज, और इसके लिए एक और वर्ड होता है बाय। तो कहाँ पर हम बाय यूज़ करेंगे, कहाँ पर परचेज? इसका सिंपल सा रूल है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो आप उसको खरीदने के लिए जब भी इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना चाहिए परचेज। और अगर आप कोई सस्ती चीज़ डेली लाइफ में जो जनरल यूज़ में भी आती है उसको आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पर यूज़ करना चाहिए बाय। देखने को हम वॉच कहते हैं और सी भी कहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वॉच और सी का यूज़ हम कहाँ, कब और कैसे करेंगे। जब भी आप किसी मूविंग चीज़ को देखने की बात कह रहे हों तो आपको यूज़ करना चाहिए वॉच। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इस वीडियो को देखिए तो मैं कहूँगी वॉच दिस वीडियो। क्यों? क्योंकि ये मूविंग भी है। तो अगर कोई चीज़ मूविंग है, उसको देखने की बात कही जा रही है, और कोई और उस चीज़ को आपको कह रहा है कि आप इस चीज़ को देखो, तो आपको यूज़ करना चाहिए वॉच। किसी भी स्थिर चीज़ को देखने की जब बात हो तो आप यूज़ करेंगे सी। आज दिवाली है और आपकी मदर घर में बहुत सारे पकवान बना रही हैं, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पकवान को हम कहते हैं टिटबिट्स, और इसकी इंग्लिश होगी माय मदर इज मेकिंग टिटबिट्स। आज का लेसन यहीं खत्म होता है। इसी तरह के शॉर्ट इंग्लिश लेसन्स के लिए आप मुझे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।